हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय वेरियस प्रोग्राम्स। क्रिटिकल सेक्शन हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जहाँ पर जो आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो आपके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है P1 जिसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल है a। अब एक और आपके पास दो प्रोग्राम्स हैं P2 और P3। ये तीनों प्रोग्राम्स लेट्स सपोज कोऑपरेटिंग प्रोग्राम्स हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस या कोऑपरेटिंग प्रोग्राम्स क्या हैं, ये हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स जो एक शेयर्ड वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास प्रोग्राम 1 का ये जो वेरिएबल a है ये प्रोग्राम 2 भी एक्सेस कर सकता है और प्रोग्राम 3 भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि ये a जो है ये एक शेयर्ड वेरिएबल है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि शेयर्ड वेरिएबल के अंदर हमारे पास रेस कंडीशन ऑकर हो सकती है। अगर आपने वो रेस कंडीशन वाला लेक्चर नहीं लिया तो आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो रेस कंडीशन आ सकती है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने इस वेरिएबल को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि क्रिटिकल सेक्शन वो वाला पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का जो दूसरे प्रोग्राम्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन रेस कंडीशन से बचने के लिए बेसिकली हम ये क्रिटिकल सेक्शन बनाते हैं। अब क्रिटिकल सेक्शन से पहले हम एंट्री सेक्शन ऐड कर देते हैं और बाद में हम एग्जिट सेक्शन ऐड कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे पास रेस कंडीशन ऑकर ना हो, यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा उसको सबसे पहले एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर एंट्री सेक्शन उसको अलाउ करेगा देन वो प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन को इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज वो प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकता, जिससे हम रेस कंडीशन से बच जाएंगे। अब एग्जिट सेक्शन के बाद हमारे पास आता है रिमाइंडर सेक्शन हमारे प्रोग्राम का, यानी कि ये वो सेक्शन होगा जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन है, यानी कि यहाँ पर वो डाटा होगा जो हम दूसरे प्रोग्राम्स के साथ शेयर नहीं कर रहे। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वो वाले वेरिएबल्स होते हैं, वो वाला डाटा होता है जो दूसरे प्रोग्राम्स के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं। तो अब एंट्री सेक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली कोड होता है जो डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को हमने क्रिटिकल सेक्शन अलाउ करना है। वो कोड बेसिकली डिफरेंट मेथड्स से हम उस कोड को लिख सकते हैं, लेकिन वो कोड जो भी मेथड हो हमारे पास उसको कोई ना कोई क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। और नेक्स्ट हम वही क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एनी सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 रिक्वायरमेंट्स। चाहे वो कोई भी सोल्यूशन हो क्रिटिकल सेक्शन का, उनको ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ज़रूरी है। पहली हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें हम कहते हैं कि इफ़ अ प्रोसेस PI इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नन अदर प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। लेट्स सपोज आपके पास ये एक PI प्रोग्राम है। अगर PI ये प्रोग्राम अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो इस दौरान हम किसी दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं होने देते, यानी कि एक वक्त के अंदर एक ही प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन को इस्तेमाल कर सकता है, बाकी कोई प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये हमारी पहली कंडीशन है, पहली रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। दूसरा हमारे पास है प्रोग्रेस। इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड सम प्रोसेसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन देन ओनली दोज प्रोसेसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन पार्टिसिपेट in the decision on which will enter its critical section next। तो आई होप आपको इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आई होगी, तो हम दोबारा इसे चंक्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वर्क नहीं कर रहा, एंड सम प्रोसेसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शंस, और हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं, देन ओनली दोज प्रोसेसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर रिमाइंडर सेक्शन, तो उनमें से सिर्फ वो प्रोसेसेस
जो रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑन विच विल इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट। तो सिर्फ हम उनको ही कंसीडर करेंगे, उनमें से ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होगा, बाकियों को हम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये 3 प्रोग्राम्स हैं और अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ये तीनों चाहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करें, तो हम इन तीनों में से सिर्फ उनको चूज करेंगे जो रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। यानी कि लेट्स सपोज P3 रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो अब हम P1 और P2 में से डिसाइड करेंगे कि P1 और P2 में से कौन सा प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। P3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यही चीज़ इस स्टेटमेंट के अंदर बताई गई है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेस। ये सेकंड कंडीशन है जो हमारे सोल्यूशन को फुलफिल करनी चाहिए। नंबर 3 में हमारे पास है बाउंडेड वेटिंग। There exists a bound on the number of times that other processes are allowed to enter their critical sections। कि हमारे पास यहाँ पर लिमिटेशन होनी चाहिए कि एक प्रोसेस कितनी दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा एक ही प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाए, तो इससे क्या होगा, बाकी प्रोसेसेस वेट ही करते रहेंगे, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट होनी चाहिए कि एक प्रोग्राम कितनी दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली वो 3 क्राइटेरिया हैं जो हमारे सोल्यूशन को फुलफिल करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम अपनी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है और वो कौन से क्राइटेरिया हैं जो हमारे सोल्यूशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। जो सोल्यूशन इन तीनों क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेगा वही सोल्यूशन हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन होगा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जिसके तहत हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।